Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyab. जी बेटा जी, चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास बायोलॉजी का। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि स्मार्ट सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है ये एक्सक्लूड किया गया है, ये उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि बाद में अगले आने वाले सालों में अगर ये सिलेबस पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ते हैं, उन्हें अगर इस टॉपिक की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर इस पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या होता है? हमने पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। अब ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो तो है वाटर, लेकिन प्लांट्स के अंदर हम किस चीज़ की बात करें? बेसिकली प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे, जो प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर अगर वाटर ज़्यादा है या सॉल्ट ज़्यादा है तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पर 3 तरह के टाइप्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे प्लांट्स की। पहली है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है ज़ीरोफाइट्स और थर्ड है हेलोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स का वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, हाइड्रो मीन्स वाटर। यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स का क्या है? फाइट्स मीन अगेन प्लांट्स एंड ज़ीरो मीन ड्राई, तो ऐसे प्लांट जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे कि डेजर्ट में। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होंगे, ऐसे प्लांट जो कि सी समंदर में रहते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और किस तरह से जो है उन्हें वो रेगुलेट करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला है हमारा हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, कंप्लीटली या फिर पार्शली सबमर्ज्ड होंगे, कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड। सबमर्ज मीन के अंदर प्रेजेंट है पानी के, कौन सा वाला पानी? ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कि पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि हम देखेंगे कि जो ज़ीरोफाइट्स उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स दे हैव नो प्रॉब्लम, नो इशू रिगार्डिंग लेस वाटर, कि पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इनके पास भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी जब इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसे कैसे मेंटेन करके रखने हैं, क्या क्या मैकेनिज़्म है या फिर क्या क्या आप कह सकते हैं मैकेनिज़म्स या फिर अडेप्टेशंस जो है वो क्या इनके पास मौजूद है। अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि वो प्रोसेसेस या वो हैबिट्स कह लें जो मेंटेन, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अडेप्टेशंस हो सकती हैं। अब अडेप्टेशंस सबसे पहली जो है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए जो नंबर 1 अडेप्टेशन है वो है ब्रॉड लीफ। ठीक है, ब्रॉड लीफ। अब ब्रॉड लीफ का ताल्लुक किस चीज़ से है? सिर्फ पत्ता चौड़ा होने से क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी उतने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा जो है उनका नंबर भी ज़्यादा है। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि स्टोमेटा जो है वो लीफ के लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं एक्वेटिक लाइफ में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो इनके लिए ये है कि अगर ये वाटर की सरफेस है तो वाटर की सरफेस के ऊपर ये बड़ा सा एक पत्ता या ये लीफ प्रेजेंट है, तो इनकी जो लोअर सरफेस है लीफ की वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वाटर के साथ, तो वहाँ से स्टोमेटा का तो कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ से कैसे एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो सकता है। तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अपर साइड पर। लार्ज लीफ होगी, ब्रॉड लीफ होगी, तो स्टोमेटा के नंबर भी ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करके
अपर सरफेस से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जा सकता है बॉडी से। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म या ये दो पॉइंट्स हैं एडेप्टेशन के, जो कि हाइड्रोफाइट्स अडॉप्ट करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिलीज करने के लिए। इसके बाद आ जाएगी इसकी एग्जांपल। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसमें आ जाएगा और वाटर लिली जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास वाटर लिली। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या है, आपको बताया मैंने कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में होने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, ज़ीरो मीन्स ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट्स। फाइट्स का जब भी कहीं भी वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ज़ीरोफाइट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, अब ड्राई एनवायरनमेंट में है तो इन्हें ये मसला, इन्हें दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि इनके पास पानी वैसे ही कम है, लेस वाटर अवेलेबिलिटी। दूसरा मसला इन्हें ये है कि जो पानी इनके पास मौजूद है थोड़ा बहुत, वो लॉस हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि पानी है ही कम, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी है जो इन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ है वो ड्राई एनवायरनमेंट होने की वजह से इवेपोरेट ना हो जाए। दूसरा प्रॉब्लम ये है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ कैसे फेस करते हैं, क्या अडेप्टेशंस हैं इनके पास, वो हम देखते हैं। अडेप्टेशंस जी, वो अडेप्टेशन सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि थिक वैक्सी क्यूटिकल। थिक वैक्सी क्यूटिकल, बेटा क्यूटिकल क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो लीफ होती है, लीफ, हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, उस वैक्सी लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्यूटिकल। अब ये भी पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ स्टोमेटा के ज़रिए से नहीं होता, बल्कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस 3 तरीक़ों से हो सकता है। एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, और एक उनमें से एक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी होता है, और एक और आपने नाम पढ़ा होगा लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन मीन्स कि ये जो अपर सेल्स होंगे इनमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होना है तो वो क्यूटिकल से भी कुछ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा वाटर की रिलीज़ हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। जितनी पतली क्यूटिकल होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ थिक वैक्सी क्यूटिकल के क्यूटिकल की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है उन प्लांट्स में जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, ताकि क्यूटिकल के ज़रिए से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम से कम हो सके। ठीक है, एक और यहाँ पर है कि इनके पास हम कह सकते हैं कि लीफ ही नहीं होती, या तो लीफ कम है या फिर लीफ है ही नहीं। लीफ नहीं होगी, जाहिर सी बात है स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं होंगे तो जो इन्होंने अपने पास वाटर स्टोर करके रखा हुआ है वो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से नहीं जाएगा। ठीक है, और लीफ कम है या फिर है ही नहीं, और जो कुछ लीव्स मौजूद हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा है उन स्टोमेटा का नंबर ही बहुत कम है। ठीक है, और ये सारे क्यों हैं कि लॉस ऑफ वाटर को करने के लिए कि जो पानी है, थोड़ा बहुत जो वाटर मौजूद है इनकी बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा इवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है कि डीप रूट्स होती हैं इनकी। रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी सॉइल के अंदर इन्होंने की होती है, कि मतलब अगर ये है सॉइल है तो नॉर्मली अगर कहें कि हम रूट्स इतनी लेंथ तक जाते हैं, लेकिन वो जो ज़ीरोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा डीपली लेके जाते हैं। किसके अंदर, सॉइल के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉइल में बेशक वो ड्राई लैंड हो, कहीं ना कहीं डीपली जाके वाटर कंटेंट होता ही है, नमी मौजूद हो सकती है, तो वहाँ से वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कर सकें, इस वजह से डीप रूट्स उन्होंने अपनी रखी होती हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेपरेट शॉर्ट में भी आ जाता होता है, क्या कि पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और इन सेल्स के अंदर क्या यहाँ पर इस वक्त उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर को वाटर जो होता है एक्स्ट्रा उसे स्टोर कर लेते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। और जब वाटर को ये सेल्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो फिर ये सेल क्या बन जाते हैं, ये कुछ जूसी से और
सकुलेंट बन जाते हैं, ठीक है, थोड़े सख्त हो जाते हैं, वाटर इतना ज़्यादा प्रेशर में अगर उनके अंदर प्रेजेंट होता है तो जूसी और सकुलेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर इन सेल्स को, इन ऑर्गन्स को, इन जगह को सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो आपको सेपरेटली सवाल आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सकुलेंट ऑर्गन, या आप सकुलेंट ऑर्गन के बारे में क्या जानते हैं, या फिर ये कि ज़ीरोफाइट्स के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस तरीके से बन के आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम एग्जाम्पल देखेंगे ज़ीरोफाइट्स की। तो ज़ीरोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या है, आपको पता है ड्राई लैंड में एक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कैक्टस, ठीक है। कैक्टस जो है ऐसा प्लांट है जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर बर्ड्स बने होते हैं और इसके ऊपर कांटे होते हैं। तो ये कैक्टस का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया जी। ओके, लास्ट वन हमारे पास है हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, सॉल्ट एनवायरनमेंट में या फिर सी में रहते हैं। समंदर, आपको पता है कि समंदर जो हम कहते हैं कि नमकीन होता है, नमकीन होने का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो है डिफरेंट सॉल्ट्स की अमाउंट प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से समंदर जो है वो नमकीन होता है, ठीक है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है हेलोफाइट्स कैसे। इनके पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा कि इन्हें ये इशू है, इन्हें पानी की कमी का इशू नहीं है, लेकिन पानी ज़्यादा होने का इशू ज़रूर है कि ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ऐसे ही ज़ीरोफाइट के अंदर हमने कहा कि दो प्रॉब्लम्स है, एक है कि पानी कम है और दूसरा ये कि पानी लॉस हो जाता है ड्राई एनवायरनमेंट होने की वजह से, ठीक है, इवेपोरेट ज़्यादा हो सकता है। हेलोफाइट्स में भी दो इशू हैं। क्या इशू है, एक तो ये क्योंकि ये सी वाटर में रहते हैं, सॉल्ट के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर ये है कि जब भी ये पानी का इंटेक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो उस एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। जब भी ये वाटर को अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे, सारी बात है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ही है ना वो सॉल्ट, तो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उस पानी के साथ एक्स्ट्रा डिज़ोल्व्ड सॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बॉडी के अंदर का जो वाटर है, ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर का जो पानी है वो आउटसाइड मूव करता है। ऐसा क्यों है बेटा, एक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्या मैंने यहाँ पर एक बात बताई है आपको, ज़रा सुनिएगा गौर से। वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जहाँ पर भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूट जो है यहाँ पर सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, और शुगर भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैसे ही मैंने आपको बताया है कि पानी हमेशा सोल्यूट के हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वो सोल्यूट सॉल्ट भी हो सकता है, वो सोल्यूट शुगर भी हो सकता है। तो जब ये प्लांट ऐसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये प्लांट है, तो इसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है यानी कि सी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि इस प्लांट के अंदर का जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ मूव करेगा। तो प्लांट की बॉडी से अगर वाटर निकलता जाएगा तो प्लांट जो है डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, और वाटर जिन जिन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है वो तो नहीं हो सकेगा कंप्लीट यूज़, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, अब हमने इसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनके पास क्या सॉल्यूशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए से क्या करते हैं, कि प्लांट अपने सेल्स के अंदर वैक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट जो कि एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, उस सॉल्ट को अपने सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। जब एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, इसका ये फ़ायदा है कि प्लांट के अंदर की जो एनवायरनमेंट है इट बिकम्स मोर हाइपरटोनिक।
बेटा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। हाइपरटोनिक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो बेसिकली प्लांट बाहर मूव इस वजह से कर रहा था क्योंकि समंदर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा सॉल्ट की तरफ मूव कर रहा था। जब प्लांट इस मैकेनिज्म के ज़रिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सॉल्ट को अपने अंदर ही ज़्यादा रोक के रख लेगा, तो प्लांट के सेल्स की, प्लांट की अपनी बॉडी की जो कंडीशन है वो मोर हाइपरटोनिक हो जाएगी। इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो उनकी बॉडी का पानी बाहर के सॉल्ट की तरफ जाने की बजाय अंदर ही रुका रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हेलोफाइट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर जो कि निकल रहा है या अंदर आ रहा है, या फिर सॉल्ट जो कि एंटर हो रहा है, या जो भी इनका इशू है ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड, उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है इसकी, हेलोफाइट्स की। हेलोफाइट की एग्जांपल है सी ग्रासेस, ठीक है। सी ग्रासेस, ये समंदर के अंदर पाए जाने वाली जो ग्रासेस हैं वो इसकी एग्जांपल में आता है। एक दफ़ा आपको ये वाला पॉइंट रेड कर दूं क्योंकि मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको समझाया है। तो यहाँ से मैं इसका बताती हूँ कि सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हाई कंसंट्रेशन इन द सी वाटर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ऑन द अदर हैंड water tends to move the outside of their cells into the hypertonic sea water, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं वो, when salts enter into the cell, जब salt बॉडी के अंदर एंटर होता है क्या करते हैं उसको, plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in the vacuole, कि उन्होंने ज़्यादा अमाउंट जो सॉल्ट की थी वो अपने वैक्यूल के अंदर जमा करना शुरू कर दी। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब ये जो सॉल्ट उन्होंने जमा कर लिया, ये सॉल्ट बाहर नहीं जा सकता। अब अंदर की कंडीशन मोर हाइपरटोनिक होगी और ये ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन जो है अब क्या करेगी, पानी को बाहर नहीं जाने देगी। बेटा जी ये सारा कंसेप्ट था किससे रिलेटेड, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। स्मार्ट सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग ये नहीं है, हालांकि मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या हालात होते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम की, तब भी ये स्मार्ट सिलेबस रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो देख लें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में 3 मेजर हमने प्लांट्स डिस्कस किए हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ठीक है। इन तीनों को हमने डिस्कस किया कि ये इन किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में, जीरोफाइट्स ड्राई एनवायरनमेंट में, हेलोफाइट्स जो है वो सी में। फिर इन्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं वो आपने लिख देनी है, उसके बाद इनके सॉल्यूशन क्या है या फिर अडेप्टेशंस क्या है, और लास्ट में इनके एग्जांपल स्टडी किया। यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको एमसीक्यू इस यहाँ से किस तरह से बन के आता है। एमसीक्यू बन के आता है कि वाटर लिली इज़ द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ द प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स, या फिर आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ द जीरोफाइट्स आर, तो वाटर लिली, कैक्टस, सी ग्रासेस, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आना है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी रहा है, उसके अलावा शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में कैसे आ सकता है, राइट डाउन द अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, राइट डाउन द अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट्स, राइट डाउन द अडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स, ठीक हो गया। विश यू गुड लक, एंड अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।